students, welcome to our EVS class. Now we are going to continue our chapter number 25, our earth and space, हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड. Shivam insists his mother to go into space. His mother tells him that on space, aircraft is used to go into space. Many preparations have to be made before going into space. Many astronauts from India have also gone into space. They saw the earth from the space and provided information about it. शिवम ने अपनी मदर से स्पेस के बारे में, स्पेस जाने के बारे में पूछा तो उसकी जो मदर है, मम्मी ने उसे समझाया कि जो स्पेस है वहाँ पर एयरक्राफ्ट से जा सकते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है. बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब होता है कि जो स्पेस में जाते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं आप इनको. तो जो स्पेस में जा चुके हैं वो क्या करते हैं, स्पेस में जाने के बाद में ऊपर से हमारी पृथ्वी को देखते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे कि चंद्रमा के बारे में अगर हम देखें तो चंद्रमा पे पानी है या नहीं है, वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमें किस तरह से मिली. तो जो वैज्ञानिक है वो स्पेस में जाते हैं, मार्स पर गए हुए हैं, चंद्रमा पर गए हुए, तो यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, वैज्ञानिक या फिर एस्ट्रोनॉट्स. नाउ टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 204. Find out and write down. First point, what is the difference between an aeroplane and spacecraft? एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट में क्या फ़र्क है? तो एरोप्लेन जो है वो कुछ दूरी तक ही जा सकता है, उसकी जो दूरी है वो तय है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट है वो हमारे पृथ्वी से बाहर जा सकता है. What preparations will you make before going into space? आपको स्पेस में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, मतलब क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है. फाइंड आउट फ्रॉम योर लाइब्रेरी अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स हु हैव गॉन इनटू स्पेस फ्रॉम इंडिया. बच्चों, हमारे जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कौन कौन हैं जो कि आज तक स्पेस में जा चुके हैं. तो इसके नाम आपको पता होने चाहिए. एक सुनीता विलियम्स हम कह सकते हैं, कल्पना चावला जो कि कभी वापस नहीं आई, उनकी वहीं पे एयरक्राफ्ट जो स्पेस है वहीं पर उनका ख़राब हो गया था या कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. तो वो हमारी भारत की पहली महिला है जो स्पेस में गई थी. उसके बाद में सुनीता विलियम्स है जो स्पेस में गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुली वापस आ गई थी. हमारे देश के जो एक राकेश शर्मा है, वो भी, उनकी भी अभी डेथ हो चुकी है, तो वो भी स्पेस में गए थे. राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू डिसेंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. वुमेन एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम include Kalpana Chawla and Sunita Williams. Given below are the photographs of these astronauts. बच्चों, नीचे 3 फोटोग्राफ दिए गए. देखिए, फर्स्ट फोटोग्राफ में आपको राकेश शर्मा, सेकंड में कल्पना चावला और थर्ड में सुनीता विलियम्स दिखाई दे रहे. तो ये 3 हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जा चुके हैं. तो सबसे पहले राकेश शर्मा का नाम आता है, फिर जो लेडीज़ है, फीमेल जिसको हम कहते हैं, उसमें फर्स्ट जो है वो कल्पना चावला. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडिया, तो उसमें तो आपका आएगा राकेश शर्मा. और अगर आपको पूछा जाता है फर्स्ट लेडीज़ का नाम पूछा जाता है तो उसमें आएगा कल्पना चावला. तो राकेश शर्मा जो है वो हमारे इंडिया के फर्स्ट ऐसे एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा. और वुमेन एस्ट्रोनॉट्स अगर पूछा जाए इंडिया की, तो वो थी कल्पना चावला जो कि वापस नहीं आ पाई. वो आधे में वो जाकर वापस आ ही रही थी स्पेस में, तो आते समय उनके स्पेस में कोई
खराबी होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं, मतलब नीचे तक नहीं आ पाई, ज़मीन तक। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स, अगर लेडीज़ के बारे में पूछा जाए तो कल्पना चावला एक ऐसी एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने सबसे पहले स्पेस में और मून पर कदम रखा। लेकिन आते समय उनके स्पेस क्राफ्ट में कोई खराबी की वजह से, टेक्निकल खराबी की वजह से उन्हें हम आज नहीं देख पाते हैं। सुनीता विलियम्स, उसके बाद में उन्होंने कोशिश की थी तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई थी। Now on the next page, page number 205. Look at the given pictures and tell that what type of clothes are these astronauts wear. वो जो एस्ट्रोनॉट्स का एक स्पेशल यूनिफॉर्म होता है ना, वाइट कलर में होता है, जो पूरी तरह से आप अभी आपने जैसे कोरोना काल में डॉक्टर्स को देखा होगा वाइट कलर की किट पहने हुए, तो बस इनका मटेरियल अलग होता है, बाकी इस तरह का ही किट एस्ट्रोनॉट्स भी पहनते, पूरी तरह पैक होना पड़ता है इनको। कैन वी ऑल्सो गो इन टू स्पेस, क्या हम लोग स्पेस में जा सकते? बिल्कुल जा सकते बच्चों, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हाउ कैन वी गो इन टू स्पेस, हम स्पेस में कैसे जा सकते हैं? प्रिपरेशंस फॉर एस्ट्रोनॉट्स आर डन इन द फॉलोइंग वेज। बच्चों जो एस्ट्रोनॉट्स होते वो इस तरह से प्रिपरेशन करते स्पेस में जाने से पहले। किस तरह की? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट हैज़ टू बी डेवलप्ड। हमें अलग अलग तरह का खाना खाने की हैबिट डालनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पर जब स्पेस में हम जाते तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे पृथ्वी जैसा नहीं होता है। तो पृथ्वी पर हमारे एटमॉस्फेयर अलग होता है, वहाँ जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, तो वहाँ पर हर चीज़ क्या होती है, हवा में तैरती है ना। तो अगर आपको अलग अलग फूड खाने की हैबिट होती है, क्योंकि उस माहौल में आपको उसी तरह का फूड खाना पड़ता है, तो वो आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें पका हुआ खाना मिले ज़रूरी नहीं है ना, तो कच्ची चीज़ें खाने की आदत भी डालनी पड़ती है, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं रॉ फूड। हैबिट ऑफ वर्किंग इन अ स्पेशल पोस्चर, अलग अलग पोस्चर बनाकर काम करने की आदत डालनी पड़ती। क्यों बच्चों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम स्पेस में जाते हैं, मतलब आपको पता नहीं, लेकिन स्पेस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग नहीं होता है। वहाँ पर जो हम कह सकते हैं गैसेस है वो अलग होती है, तो उन गैसेस में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की बिल्कुल ही कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। दूसरी बात की जो पोस्चर है वो अलग अलग क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप अगर चेयर पे बैठे या फिर आप स्पेस के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पर बैठ के ही वर्क कर सके, क्योंकि आप तो स्पेस के अंदर क्या होते हैं, उल्टे पुल्टे कैसे भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल। Habit of living at the place where acceleration due to gravity does not exist, वहाँ पर ग्रेविटी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर ग्रेविटी, इसीलिए हम क्या कर सकते, स्थिर रह सकते, चल सकते, दौड़ सकते, बैठ सकते। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी बिल्कुल भी 0% है। तो ग्रेविटी नहीं होने की वजह से आप हाथ, अगर खाना आप खाने जाते तो आपका हाथ अगर मुंह में जाए, ज़रूरी नहीं आपका मुंह में ही जाए, हाथ आपका कहीं भी जाता है, आपको कंट्रोल करना पड़ता है उसको। तो ये सारी आदतें आपको अपनानी पड़ती है। हैबिट ऑफ लिविंग अंडर हाई प्रेशर एंड इन अ वेटलेस स्टेट, आपको हाई प्रेशर के अंदर रहने की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो ये सारी जो आदत है, ये सारी प्रिपरेशंस है, वो आपको स्पेस पे जाने से पहले करनी पड़ेगी। थिंक एंड टेल, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी इनटू स्पेस, डिस्क्राइब योर जर्नी इन योर नोटबुक। बच्चों अगर आप कभी स्पेस में, आपको सिर्फ इमेजिन करना मतलब क्या होता है, सिर्फ आप एक ख्याल करते ना, ख्याली पुलाव पकाते इस तरह से,
तो अगर आप स्पेस में गए, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, तो वहाँ पर आपको क्या अनुभव है? अब अनुभव तो आप नहीं लिख सकते कॉपी में, है ना, क्योंकि स्पेस में जाना कोई इजी बात नहीं है, स्पेस में हर कोई नहीं जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आपको नहीं आएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। फाइंड आउट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस अबाउट वेरियस एस्ट्रोनॉट्स एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बुक में 3 एस्ट्रोनॉट्स की जो पिक्चर है वो दे रखी है, तो आपको उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में। फाइंड आउट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट, नेक्स्ट पेज देखते। सी एंड टेल, नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। बच्चों अब इसके लिए देखो, आपको पीछे की जो ये पिक्चर है उसका आपको क्या करना है, अच्छे से इसका एग्जामिन करना है। ये देखिए आपको दिया है आर सोलर सिस्टम, है ना, तो हमारे सोलर सिस्टम में जो ये देखिए पहले तो आपको सन दिख रहा है जो सबसे बड़ा है ना, तो जो सूर्य है इसको हम तारा कहते हैं, सन ऑल्सो अ बिग स्टार, ठीक है। तो मर्क्यूरी है सबसे पास में है जो सन के, उसके बाद में वीनस, अर्थ जो है हमारा वो 3 नंबर पर आता है। अर्थ के बाद में है मार्स, मतलब अर्थ से जो नज़दीक है वो कौन सा है, वीनस है और मार्स है ना, आसपास में है, और अर्थ हमारा बीच में। इसके बाद में देखिए आपको एक बड़ा सा ग्रह दिख रहा है ना, वो है जुपिटर। तो जो सबसे बड़ा है, अगर सबसे बिग आपको पूछा जाता है, लार्ज, तो उसका नाम आएगा जुपिटर, ठीक है। तो अर्थ के सबसे नज़दीक का अगर पूछा जाए तो मार्स। इसके बाद में आपको दिख रहा है सैटर्न, जुपिटर से आगे थोड़ा सा दिख रहा है, वो जुपिटर से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, वो है क्या है, सैटर्न। सैटर्न जो है उसके आसपास में क्या बनी हुई है, रिंग बनी हुई है, ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। सैटर्न के बाद में है यूरेनस, जो कि ब्लू कलर का दिख रहा है, लाइट ब्लू, और यूरेनस के बाद में है नेपच्यून, जो कि डार्क ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये आपने देख लिया, इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। सन से सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है, तो आपको ये पिक्चर देखना, इसमें आपको सबसे नज़दीक ये है सन, इसके नज़दीक वाला कौन सा दिख रहा है आपको, पढ़ने की कोशिश करनी है, कौन सा है, मर्क्यूरी, है ना, आपको इस मरकरी भी कह सकते हैं, मर्क्यूरी भी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज बिगेस्ट इन साइज। बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया आपको साइज में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा था, जुपिटर, है ना। नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो 8 प्लैनेट्स के नाम आपको कौन से देने हैं, यहाँ पर जो दिख रहे हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बच्चों इसकी एक ट्रिक है याद करने की, तो इसकी क्या ट्रिक है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ चैप्टर के लास्ट में। Study various changing phases of the moon. Draw these images in your notebook and mention the dates on which the moon appears in this way. बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड में अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछ सकते हैं कि आपको चंद्रमा के ये फेजेस जो है वो ड्रॉ करके दिए जा सकते हैं, और उसके लिए आपको नीचे पूछा जाता है कि आप इसको डिस्क्राइब कीजिए कि ये जो चंद्रमा है पहले आधा क्यों दिखता है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, और पूरा मून, आपको पता है कि आप 15 दिन तो अमावस्या और 15 दिन तो पूनम, इस तरह से हमारे जो दिन है वो चलते हैं। तो अमावस्या और पूनम जो है 15-15 दिन का गैप होता है, तो इसी में ये जो चंद्रमा है इसके क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस हमें दिखते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। मैं ये क्वेश्चन कॉपी में आपको दे दूंगी बाद में। द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेस फ्रॉम एकम टू पूर्णिमा एंड इट
decreases after that moon becomes invisible on अमावस्या। जैसे मैंने बताया बच्चों कि पूनम जो है, पूनम का चांद जिसको हम कहते हैं ना, तो पूनम का चांद क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पूरा होता है तो वो पूनम का चांद होता है। और अमावस्या हम कहते कि कैसे हम यूज़ करते हैं ना कोई वर्ड, जैसे सेंटेंस कि तू तो दिखाई नहीं दे रहा है, अमावस का चांद हो गया तू तो ये कैसे कहते हैं कि अमावस का चांद मतलब दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, इसलिए हम उसको ये उपमा देते हैं, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अमावस होती है उसमें हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो जो साइज होती है वो क्या हो जाती है उसकी, बिल्कुल ही इनविजिबल, मतलब डिक्रीज हो जाती है ना। फाइंड आउट एंड राइट डाउन विच फेस्टिवल्स, occasions and fairs do you celebrate on एकम, पूर्णिमा एंड अमावस्या इन योर एरिया। बच्चों एकम, पूर्णिमा और अमावस जो होती है उसमें हम किस तरह के जो त्यौहार होते हैं, छोटे छोटे त्यौहार जो होते हैं ना, वो कौन से दिन में सेलिब्रेट करते हैं। इज देयर एनी रिलीजियस फेयर हेल्ड। रिलीजियस फेयर आप क्या कह सकते हैं कि कौन सा जो ऐसा त्यौहार है जो इन दिनों में सेलिब्रेट होता है। तो एक तो मोमेडियंस का जो त्यौहार आता है जिसको आप क्या कहते हैं, ईद कहते हैं ना हम लोग। तो इनका जो ईद का चांद है वो बिल्कुल ही आधा होता है और उसके बीच में एक चांदनी दिखाई देती है। तो इनका जो त्यौहार है वो इस समय में मनाया जाता है। वॉट डू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली डू ऑन दिस डे। अब बच्चों हम लोग जो हिंदू लोग हैं वो कौन से मानते हैं, पूर्णिमा को मानते हैं ना, अमावस पूर्णिमा को हम लोग मानते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का और अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन हम कौन से त्यौहार मनाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना त्यौहार। तो ये आप आपके घर में भी पूछ सकते हैं मम्मी को कि मम्मी हम अमावस्या को, पूर्णिमा को क्या करते हैं। कुछ ना कुछ अलग अलग, सबके घरों में अलग अलग मान्यताएं हैं। The lunar phases of the moon are caused by the changing angles of the sun, the moon and the earth. As the moon revolves around the earth, different amounts of illuminated parts of the moon are visible from earth. The lunar phases include the new moon, first quarter, full moon, third quarter, crescent and gibbous. बच्चों यहाँ पर जो मून ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, तो पहला जो पार्ट है हम उसको क्या कहेंगे, द क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, है ना, बिल्कुल ही आधे से भी आधा है। तो मतलब 15% मान लीजिए, पूरे चंद्रमा का 15% ही आपको दिखाई देता है, तो वो क्या है, फर्स्ट क्वार्टर कहेंगे हम इसको। फिर आपको दिखता है हाफ, उसको फुल मून नहीं कहेंगे, उसको हाफ कहेंगे। फिर आपको दिखता है थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, 75%। मतलब पहले तो हमको 15% दिखता है, फिर 50 मतलब 50% दिखता है, फिर 75% दिखता है, और फिर पूरा 100% मतलब कि पूरा के पूरा दिख जाता है। तो देखो क्रिसेंट किसको कहेंगे, इस पार्ट को हम कहते हैं क्रिसेंट। ठीक है, मतलब देखिए पहले तो हमको पूरा मून दिख रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये जो पार्ट है वो ब्लैक हो जाता है और ये जो पूरा पार्ट है वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो फेजेस है वो चेंजेस क्यों होते हैं, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए बच्चों कि जो मून के फेजेस चेंज इसलिए होते हैं, इसका मुख्य जो कारण है वो है सन, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, सन नहीं घूमता, आपको पता है ना। चंद्रमा तो पृथ्वी घूमती है सूरज के आसपास में। तो ये जो मून है और अर्थ है, तो आपको पता है कि जो अर्थ और चंद्रमा है वो एक दूसरे से थोड़ा सा नज़दीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अर्थ कहाँ पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर, है ना। ये जो सन है, सन के सबसे पास में मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, अर्थ के पास में मार्स है ना। और मार्स के और अर्थ के बीच में फिर क्या आ जाता है,
चंद्रमा आ जाता है। तो ये जो मून और अर्थ है, मतलब कि चंद्रमा और पृथ्वी, तो ये चंद्रमा और पृथ्वी क्या करते, एक दूसरे के आसपास में घूमते। मतलब कि जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा और पृथ्वी ये क्या करते, एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। तो घूमते हुए इनको टाइम लगता है, स्पीड में तो नहीं घूमते, धीरे 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 घूमते रहते हैं। तो घूमते हुए जब सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, घूमते घूमते, है ना, सूरज और पृथ्वी के बीच में जब घूमते घूमते चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी की किरणें क्या होती है, सूरज की जो किरणें होती है वो जब चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा का वही भाग हमें दिखाई देता है, जो बाकी का भाग है वो हमें थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देता है। और इस तरह से इन दोनों के घूमने की वजह से ही चंद्रमा का ये जो क्रिसेंट पार्ट, फुल मून और ये थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर हमें दिखाई देते हैं। इतना बच्चों समझ में आ गया? तो बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको असाइनमेंट में भेज चुकी हूँ। होप आपने इसको कर लिया होगा कॉपी में। और ये जो फेजेस वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। वैसे मुझे नहीं तो ऑनलाइन इसकी कोई नीड है, पर फिर भी मैं आपको उसको सेंड करूँगी।